तो इस वायु शक्ति के क्विक रिकैप के बाद में अब मैं सीधे आपको मेरी बाईं तरफ लेके चलूंगा, जहां कैमरामैन मनोज आपको दिखाएंगे ये हेलीकॉप्टर्स। देखिए जो M777 जो हॉविट्जर गन्स हैं उससे लिफ्ट कर लेके आते हुए ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपको बेहतरीन तरीके से याद होगा। ये अलग अलग रोल में जब भी जरूरत पड़ती है चिनूक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फ्लेयर्स रिलीज कर रहे हैं, एक नहीं बल्कि दो हेलीकॉप्टर्स आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, कैमरा मनोज आपको दिखाएंगे एक के पीछे एक। ये देखिए दो चिनूक हेलीकॉप्टर्स और ये टो किया जा रहा है, यानी कि जो नीचे अंडर बेली पर इन हेलीकॉप्टर्स के आपको दिखाई देगा ये हैं M777 हॉविट्जर गन्स, यानी कि गन्स को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जल्द मूवमेंट किया जाए तब चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला चिनूक हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, गन की पोजीशन तुरंत चेंज करा एक जगह से दूसरी जगह, फिर आपको दूसरा दिखाई देगा और ये दर्शा रहा है कि किस तरह से भारतीय वायुसेना अगर कोऑर्डिनेट करती है तो इंडियन आर्मी के लिए भी कितनी ज्यादा एक शक्ति के तौर पर, फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग एयरक्राफ्ट अपना रोल अदा करते हैं। ये देखिए मुश्किल से जमीन से अब केवल 5 से 7 मीटर ऊपर चिनूक कुछ सेकंड्स हवर करेंगे, हवर यानी कि कुछ समय तक वो ऊपर रहेंगे और फिर वो इन इंडियन आर्मी के लिए गन्स को जमीन पर डिप्लॉय करेंगे। दो चिनूक हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी के दो अलग अलग गन्स को तुरंत मूव करके सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से केवल 200 किलोमीटर दूर पोखरण रेंज में यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स अब इंडियन आर्मी के साथ किस तरह से तालमेल किया जाए और किस तरह से इसे बार बार रिहर्स किया जाए इसका लाइव प्रदर्शन करते हुए कि रिहर्सल्स के बाद जब सालों की रिहर्सल की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, तालमेल किया जाता है तो इस तरह की तस्वीर निकल के सामने आती है। नीचे आपको धुएं का गुबार दिखाई देगा कि किस तरह से यहां पर पिछले 1 घंटे से लगातार जो फायरिंग की जा रही है उसके बाद बहुत ज्यादा यहां पर धूल मिट्टी उड़ रही है। लेकिन जब इस तरह की धूल मिट्टी उड़ती है तभी तो हेलीकॉप्टर में जो पायलट्स होते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वो कम विजिबिलिटी में भी किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं इसका प्रदर्शन करते हुए। और थोड़ा सा जब तक जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चिनूक थोड़ी समय कुछ सेकंड्स के लिए हवर करेंगे, तुरंत ही नहीं वो लैंड करेंगे और तुरंत ही नहीं वो गन्स को ड्रॉप करेंगे। हवर करने का मतलब साफ है कि वो अगल बगल के एरिया को देख ले रहे हैं कि किसी तरह से दुश्मन से कोई अटैक उन पर तो नहीं हो जाएगा। और यहां पर उस डिप्लॉयमेंट के लिए आपको रेडार्स भी दिखाई देंगे जो लगातार घूम रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दुश्मन सेना की तरफ से अगर कभी कोई अटैक हो इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, इस पूरी एक्टिविटी के दौरान, तो उस पर भी नजर रखा जा सके। और एक नहीं, ऐसे आपको थोड़ा सा और दाईं तरफ दिखाई देंगे, ऐसे आपको दर्जनों रेडार्स और एंटीनास दिखाई दे रहे हैं जो कि ठीक इनफैक्ट इसके पीछे मुझे दिखाई दे रहा है, कैमरामैन मनोज आपको जूम करके दिखाएंगे, इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस गरुड़ कमांडोज बहुत ही स्विफ्टली दुश्मन की नजर से बचते हुए ग्राउंड पे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये वही गरुड़ कमांडोज हैं जिन्हें कुछ मिनटों पहले इंडियन एयरफोर्स के C-130J हर्कुलिस जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसने असॉल्ट लैंडिंग के जरिए यहां पर लैंड कराया था। और अब चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो गन्स लेकर आए हैं यहां पर उन्हें वो सौंपेंगे और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस के जो गरुड़ कमांडोज है शायद उन्हें ये लेकर वापस उड़ जाएंगे। तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स अब गन्स डिप्लॉय करते हुए जमीन पर, और ये आप मान के चलिए कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है और इस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। तो बेहतरीन तालमेल देखिए, आप एक चीज देखिएगा कि स्पेशल फोर्सेस के गरुड़ कमांडोज कैसे स्लोली बढ़ रहे हैं इसी हेलीकॉप्टर की तरफ। स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज गरुड़ और एयरक्राफ्ट जो है, हेलीकॉप्टर है, वो भारतीय वायुसेना का है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर के नीचे जो गन है वो इंडियन आर्मी की है।
और साथ ही साथ एयर कंपोनेंट के साथ आपको लैंड कंपोनेंट भी दिखाई देगा। किस तरह से जो स्पेशल फोर्सेस के गरुड़ कमांडोज है, यानी कि एयर और लैंड, जब आपको थल और नभ के इन दोनों आयामों में कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक करने की जरूरत पड़ती है, तब इस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस के गरुड़ कमांडोज बहुत ही बारीकी से स्विफ्टली बढ़ते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने अपना काम अब तक कर दिया है। मेरे कैमरामैन मनोज आपको गरुड़ स्पेशल फोर्सेस कमांडोज के बाद थोड़ा सा बाईं तरफ पैन करके आपको दिखाएंगे कि सामने वाले चिनूक हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर दिख रही है। जो MI-17 B5 हेलीकॉप्टर के ठीक पीछे है, उसने अपना काम कर दिया है कि इंडियन आर्मी का जो M777 हाविट्जर गन है उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से दूसरी लोकेशन पर लाकर, यानी कि जब जरूरत पड़े, चाहे वो लेह हो या लद्दाख, सियाचिन हो या फिर कारगिल, द्रास हो या फिर LOC का कोई भी इलाका, यहां पर बहुत ही तेजी से चिनूक हेलीकॉप्टर्स एक जगह से दूसरी जगह इंडियन आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करके वो उनकी जो डिप्लॉयमेंट है उसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और ये चिनूक ने अपना काम पूरा कर दिया और अब ये हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स यहां से उड़ गए हैं। और जब गन्स को डिप्लॉय कर दिया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि अब जिसे कहते हैं कि बैटन उन्होंने इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिए है कि अब हमने अपना काम कर दिया है, अब आप इस गन का इस्तेमाल कीजिए और दुश्मन के दांत खट्टे कीजिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन, चाहे LOC हो या फिर LAC। बेहतरीन प्रदर्शन इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 में पोखरण फायरिंग रेंज से। ABP न्यूज आपको रखे आगे।